इतिहास गवाह है कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है, लेकिन कभी कभी हौसला इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान का शरीर जवाब दे जाता है मगर उसकी रूह लड़ती रहती है। 3 दिसंबर 1971 की वो रात ऐसी ही एक दास्तान लिखने वाली थी। ये कहानी है भारतीय सेना के एक ऐसे जवान की जिसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था, तिरंगे को झुकने नहीं देना। ये कहानी है परमवीर चक्र विजेता लेंस नायक एल्बर्ट एक्का की। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का बिगुल बज चुका था। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना का एक बहुत बड़ा ठिकाना था, गंगा सागर। यह ठिकाना भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान की योजना साफ थी, गंगा सागर से हमला करके अगरतला पर कब्जा करना और भारत के इस हिस्से को बाकी देश से काट देना। अगरतला को बचाने के लिए गंगा सागर को जीतना जरूरी था और यह जिम्मेदारी दी गई भारतीय सेना के 14 गार्ड्स रेजिमेंट को, जिसका हिस्सा थे झारखंड के आदिवासी इलाके से आए 29 साल के एक जाबाज सिपाही लेंस नायक एल्बर्ट एक्का। मिशन बेहद खतरनाक था। गंगा सागर कोई साधारण ठिकाना नहीं था। पाकिस्तानियों ने इसे एक किले में बदल दिया था। चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछी थी और कंक्रीट की मजबूत बंकरों में मशीन गनें तैनात थी जो किसी भी आगे बढ़ते सैनिक को भूनने के लिए तैयार थी। 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात में 14 गार्ड्स ने हमला बोला। जैसे ही भारतीय सेना आगे बढ़े, दुश्मन ने भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी मशीन आग उगल रही थी। भारतीय सैनिकों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। खासकर एक बंकर से आ रही LMG की फायरिंग ने उन्हें रोक रखा था। सैनिक शहीद हो रहे थे। तभी लेंस नायक एल्बर्ट एक्का ने फैसला लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बंकर की तरफ दौड़ लगा दी। दुश्मन की गोलियां उनके शरीर को छूकर निकल रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। जैसे ही वह बंकर के पास पहुंचे, एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन एक्का का जुनून उससे कहीं बड़ा था। घायल हाथ के बावजूद उन्होंने ग्रेनेड निकाला और सटीक निशाना लगाकर बंकर के अंदर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो मशीन गन शांत हो गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़ते ही एक मजबूत बंकर से MMG ने फायरिंग शुरू कर दी। एल्बर्ट एक्का पहले से ही घायल थे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। वे रेंगते हुए गोलियों की बौछार के बीच उस दूसरे बंकर तक पहुंचे। इस बार उन्होंने अपनी बेयोनेट निकाली और अकेले ही बंकर में घुस गए। वहां मौजूद दुश्मन सैनिकों को उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। इस दौरान उन्हें भी गोलियां लगी। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। कोई साधारण इंसान होता तो शायद वही दम तोड़ देता, लेकिन एल्बर्ट एक्का साधारण नहीं थे। भारतीय सेना जीत के करीब थी, लेकिन तभी एक 2 मंजिला इमारत की छत से एक और पाकिस्तानी मशीन गन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। यह सबसे खतरनाक पोजीशन थी जो पूरे ऑपरेशन को फेल कर सकती थी। एल्बर्ट एक्का जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस गंभीर हालत में भी उन्होंने आखिरी बार अपनी ताकत जुटाई। वो खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए वे रेंगने लगे। पत्थरों और कांटों पर घिसटते हुए, खून की लकीर छोड़ते हुए वो उस इमारत की तरफ बढ़े। दुश्मन की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने गोलियां की बरसात कर दी और गोलियां उनके शरीर में धंस गई। लेकिन उस रात मौत को भी इंतजार करना पड़ा। एल्बर्ट एक्का इमारत तक पहुंचे। उन्होंने अपना आखिरी ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और पूरी ताकत से उसे मशीन गन पोस्ट की तरफ उछाल दिया। ग्रेनेड फटते ही वो आखिरी मशीन गन भी खामोश हो गई। रास्ता साफ हो चुका था। भारतीय सेना ने गंगा सागर पर कब्जा कर लिया। अगरतला सुरक्षित था। जब साथी जवान एल्बर्ट एक्का के पास पहुंचे तो उनकी सांसें थम रही थी। उन्होंने बस इतना पूछा, क्या दुश्मन मारा गया? और हाँ का जवाब सुनकर इस वीर सपूत ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। लेंस नायक एल्बर्ट एक्का ने उस रात जो किया वो मानवीय क्षमता के परे था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हजारों लोगों की जान बचाई। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। गंगा सागर की मिट्टी आज भी उस 29 साल के आदिवासी युवक की वीरता की गवाही देती है, जिसने साबित कर दिया कि जब देश की बात आती है तो एक भारतीय फौजी के लिए कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। जय हिंद।